हम लोग भी ममता जी को बहुत अच्छे से जानते हैं और समझते हैं कि भाई उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी क्या रहती है। कांग्रेस पार्टी को जितना हो सके उतना कोसा, फिर सीटें आ गई हैं, फिर सोच रही है, ख्याली पुलाव पका रही होंगी कि शायद नीतीश जी का, शायद टीडीपी का साथ मिल जाए तो केंद्र की सत्ता परिवर्तित हो जाएगी, कुछ मलाई शायद इनको भी मिल जाएगी और भ्रष्टाचार कर पाएंगे ये लोग भी। तो ये दिवा स्वप्न देख रहे हैं। हमारे नेता के खिलाफ अगर ये नहीं बोले तो फिर टीआरपी कैसे मिल पाना। और ममता जी को क्या मालूम, नीतीश जी ने प्रयास किया तब जाकर इंडी का स्वरूप तैयार हुआ था और रंग में भंग किस तरह डाला जाता है ये ममता जी को बहुत बेहतर तरीके से पता है। तो ख्याली पुलाव नहीं पकाए तो अच्छा, असली का पुलाव पकाए, खाएं और जो सीटें जीते हैं उस पर जश्न मनाए। इस मुगालते में ना जिए कि देश की सत्ता बदलने वाली है और एनडीए की सत्ता नहीं है। ये तो ये सब मैं एक बार चाह रही हूँ, अगर ममता बनर्जी का बयान है और वो हिंदी में बोल रही है तो उसे सुना दें, या फिर वो अगर अंग्रेजी में बोल रही है तो उसको सुना सकते हैं हम चेतन क्या? ठीक है, हम एक बार जरा देख रहे हैं कि अगर हम वो बयान चला सकते हैं। अखिलेश यादव को बधाई आ रही है भाई भाटी जी, ममता दीदी ने भी अब बधाई दे दी है। अब ये तो बात सही है कि इस वक्त सारी नजरें अखिलेश यादव की तरफ घूम गई हैं और ये चिंताएं थोड़ी बीजेपी के लिए बढ़ाएंगी यूपी में भी। लेकिन आपको ये लग रहा है कि ये आपकी पार्टी का एक अच्छा प्रदर्शन है, मैंने उसके लिए बधाई आपको दी, लेकिन ये नुकसान जो है ये टू मच रिलायंस ऑन नरेंद्र मोदी भी है क्या? हर उम्मीदवार को इस बात से भरोसा था कि भाई नरेंद्र मोदी हैं तो जिता देंगे। जब व्यक्ति का अहंकार इतना बढ़ जाता है कि वो अपने आप को ईश्वर के बराबर मानने लगता है या उससे भी ऊपर, जब ये अहंकार पाल लेता है आदमी के हम राम को लेके आए हैं, जब उसे ये गलतफहमी हो जाती है कि मैं बायोलॉजिकली पैदा नहीं हुआ, मैं तो दूसरे तरीके से आया हूँ और भेजा गया हूँ, तब ऐसे ही परिणाम आते हैं। दुनिया का इतिहास गवाह है। अहंकार की एक सीमा होती है जो वो हद से ज़्यादा बढ़ गया था। और इन चुनावों में सबसे बढ़िया परिणाम, जो सबसे ज़्यादा अच्छी सुखद बात है देश के लिए, वो ये है, अभी कल तक क्लियर हो जाएगा कि सरकार एनडीए की बनेगी या इंडिया की बनेगी, लेकिन सरकार किसी की भी बनो विपक्ष मजबूत रहेगा। अगर एनडीए की भी बनेगी तो भी विपक्ष मजबूत है और इंडिया की बनेगी तो भी विपक्ष मजबूत है। जो डिक्टेटरशिप का खतरा पैदा हो गया था देश में, तानाशाही का खतरा पैदा हो गया था, उस खतरे से देश। शाहजिया जी बोल रही है, शाहजिया जी जवाब दे रही है, बचा लिया है। शाहजिया जी का ऑडियो दीजिए। शाहजिया जी देखिए, जनादेश बहुत साफ है, हमारी सरकार बन रही है, तीसरी बार मोदी जी फिर से सरकार बना रहे हैं। प्रधान सेवक के तौर से वो सेवा करेंगे और सुशासन बरकरार रहेगा भारतीय जनता पार्टी का, और देश हमेशा अग्रसर रहेगा। जिस ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पर है, जिस दिशा में, उसी दिशा में आगे जाएगा विकसित भारत की तरफ। आप जितनी भी कोशिश कर रहे हैं भाटी जी, और आप बात कर रहे हैं दुनिया भर की, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मेरा मकसद है कि मैं, और मुझे ये दैविक एक मेरे पास एक आशीर्वाद है कि मैं, मेरे लिए मुझसे ये काम हो। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं बायोलॉजिकली अलग हूँ या किसी से। तो इस तरह की बातें ना फैलाइए, शोभा नहीं देती। 60 सीटें अच्छा कम हो गई इनकी, फिर आप दिल्ली फिर भी कह रही है हमारा जनादेश बढ़ा है। खुश होइए, खुश होइए और बधाई मुझे दीजिए आप, मैं भी आपको दूंगी बधाई। लेकिन हर वक्त इतनी कर्कश, इतनी नकारात्मक बातें शोभा नहीं देती हैं। आज के दिन तो थोड़ा जहर ना उगलिए, आज तो एक अमृत काल के दौर में अमृत से देखिए शाहजिया जी, ये बड़ा क्लियर है कि एनडीए की सरकार बन रही है। कुछ प्यार मोहब्बत की दुकान वाले लोग कम से कम मोहब्बत का अभी तो मुजाहरा करते हैं। सरकार आपकी बन रही है, आप खिलाइए लड्डू भाटी जी को। शाहजिया जी, आपको बधाई कि आपकी पार्टी की 60 सीटें कम हुई हैं इस चुनाव में, इसके लिए बिल्कुल खिलाएंगे। अगर इसमें आपको बधाई लेनी है तो मैं दे रहा हूँ आपको। खिलाएंगे आपको, लड्डू के अलावा खाना खिलाएंगे। और मुझे लगता है, और बहुत अच्छी बात है, आप बहुत ही अच्छे विपक्ष के रूप में आप होंगे, और मुझे लगता है बहुत ही बैलेंस होगा। आप कभी ये नहीं कह सकते कि देखिए पूरी तरह से मेजॉरिटेरियनिज्म है, आप कभी ईवीएम को आप गाली नहीं बक सकते, आप इलेक्शन कमीशन को गाली नहीं बक पाएंगे, आप जुडिशरी के बारे में बुरा। अच्छा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जिस तरह के बयान इस चुनाव की गिनती से पहले आए, भाटी जी, अभिषेक जी सुन रहे हैं आप, कंचना जी, जो बयान आए थे, कफन बांध के तैयार हो जाइए, इस बार आर या पार की लड़ाई है और प्रतिकार होगा अगर कोई गड़बड़ी हुई, ये सब आपके नेता मनोज झा जी का बयान है, प्रतिकार होगा। पप्पू यादव ने कह दिया था, वो तो सीट जीत गए अपनी, वो भी आपके लिए थोड़ा डेंट। पप्पू यादव ने कह दिया मैं
कफन बांध के तैयार हो जाइए। तो ये सब जो बयान है, अखिलेश जी ने कहा कि भाई तैयार रहिए, ये इस तरह के बयान दिखाने की कोशिश थी कि ऐसा कि जो भी अगर जनादेश हमारे पक्ष में नहीं आया तो हम ठिकरा फोड़ेंगे इस पर। लेकिन जब जनादेश आया है, अब तो मानिए कि आप इस तरह की बातें कर कर क्यों एक तरह भड़काने की कोशिश कर रही थी। भाई कंचना जी, इस तरह के बयानों से तो भड़काने वाली बू आती है। अब नतीजे ऐसे आ गए हैं तो वो अब सब कुछ ठीक है, ईवीएम भी ठीक है, नतीजे भी ठीक है, सब ठीक है। सुचेता जी, एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर दिख रही है। मेरी आवाज मुझे बैक आ रही है, ठीक करवा दीजिएगा। मैंने साजिया इल्मी जी को कभी इतनी सहजता से बात करते हुए नहीं सुना। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि पहली बार मैं साजिया जी के साथ डिबेट में हूँ और बहुत ही सहज बात कर रही हैं वो। और दूसरा मैं तो कहूंगी कि जदयू के प्रवक्ता मेरे भाई कंचना जी वापस लौट रहे हैं, अपनी बात आप कंटिन्यू कीजिएगा और अभिषेक जी से भी इस पर जवाब लूंगी। लेकिन बड़ी खबर इस बीच एक आ रही है, बीजेपी दफ्तर पहुंचने वाले हैं पीएम मोदी। आधे घंटे में दिल्ली ऑफिस जाएंगे पीएम, बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। शिखा भी इस वक्त लगातार हमारे साथ जुड़ी है, वहां से तस्वीर जश्न की दिखा रही है। शिखा, जश्न लगातार जारी है, लेकिन पीएम मोदी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, क्या तैयारी वहां पर? जो है वो पूरी कर ली गई है। बीजेपी ऑफिस के सामने मैं मौजूद हूँ और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और ये तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ। देखिए पटाखे यहाँ पर छुड़ाए जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यार रौनक जो है वो देखते ही बन रही है, क्योंकि एक बार फिर से मोदी सरकार जो है वो यहाँ पर आ रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये देखें, ये बीजेपी मुख्यालय का माहौल है जहाँ पर पटाखे छुड़ाए जा रहे हैं। कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए हैं और यहाँ इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि कब वो यहाँ पर आएंगे और उनको संबोधित करेंगे। जैसा कि हर बार होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आते हैं चुनावों के बाद और कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई करते हैं। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से अलग अलग तरीके से कमल का फूल भी यहाँ पर लेकर आए हैं। ये देखिए, यहाँ बजरंगबली के वेश में जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं। ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कमल का फूल है। और शिखा, जरा इनसे बात करिए, जो आंकड़े आए हैं उन पर जरा इनसे बात करिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप क्या कहेंगे? यहाँ पर मोदी सरकार एक बार फिर से आई है, 300 के करीब जो है एनडीए का, क्या? देखिए, मोदी जी को एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है और मोदी जी से और लोग जुड़ेंगे इसके बाद भी। और कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और पूरे जोश से यहाँ कार्यकर्ता आए हैं और दिल्ली में हमने 7 सीटें मोदी जी को जीत के दिए हैं दिल्ली के कार्यकर्ताओं ने। इसलिए मोदी जी के साथ पब्लिक खड़ी है। थोड़ा बहुत हमारी सीटें कमी है, लेकिन हमारे मोदी जी का भरपूर समर्थन एनडीए को मिला है।